प्रणाम भगवान। प्रणाम गुरु माँ, गुरुदेव, गुरु माँ। आप दोनों को बहुत बहुत प्यार और आप दोनों का तहे दिल से आभार। गुरुदेव, मुझे कुछ बताना है। गुरुदेव, मैं सुबह फेसबुक देख रही थी और उसमें लक्ष्मी जी जो काठमांडू से हैं उनकी मुझे फोटो दिखाई दी, तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं इनको रिक्वेस्ट सेंड करूं। लेकिन गुरुदेव फिर ये भी आया कि वो तो मेरे को जानती ही नहीं, मैं उनको जानती हूँ। तो गुरुदेव, मैं आज शाम को जब मैं स्कूल से आई और मैंने देखा तो लक्ष्मी जी की रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैंने एक्सेप्ट की और मुझे खुशी भी बहुत हुई। लेकिन गुरुदेव, ये चालाकी तो मेरे मन की ही थी। गुरुदेव, गुरुदेव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचती हूँ हो जाती हैं। गुरुदेव, मन बहुत चालाकियां कर रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। गुरुदेव, मुझे इन सभी चीजों से निकालो। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से शुक्रिया। प्रणाम भगवान। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को, जितने भी साधक ये वीडियो देख रहे हैं। सिद्धियां और शक्तियां क्या चीज होती हैं और वो कैसे हम प्राप्त कर लेते हैं और कैसे वो हमारे जीवन को नर्क बना देती हैं, इस बारे में ये वीडियो है। अगर आप सिद्धियां और शक्तियों के बारे में सोच रहे हैं या कैसे हमारी साधना बहुत अच्छी हो रही है वो हमें पता लग जाता है, तो ये वीडियो फिर आप पूरा देखें, तब आपको एक एक चीज पता लगेगी। यहां पर साधिका ने क्या कहा? साधिका ने कहा कि मैंने फेसबुक देखी, उसमें मैंने लक्ष्मी को देखा, तो मेरे मन में आया कि मैं लक्ष्मी को रिक्वेस्ट भेज दूं, मगर नहीं भेजा। ठीक है, और शाम तक लक्ष्मी ने रिक्वेस्ट भेज दी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे बुद्ध हैं। यूं समझे कि बुद्धों की एक खास बात होती है, वो चाहते हैं भीड़ कम हो। वो ये चाहते हैं कि भीड़ कम हो, बहुत भीड़ नहीं हो हमारे पास। हमेशा ध्यान रखना, हर बुद्ध चाहता है मेरे पास बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि वो लोगों को प्यार नहीं करते, वो तो उनसे तो प्रेम बहता है सभी के प्रति अपने आप। करना ना करना तो वहां होता ही नहीं, मगर वो कम लोगों को क्यों चाहते हैं? ताकि वो उतने ही लोगों को चाहे जितने लोगों को वो वहां तक ले जा सकते हैं। एक बार मेरी सारथी से बात हुई, तो मैंने सारथी को कहा कि तुम अब लोगों को बताओ। तो सारथी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसे ही रहने दो, बस मैं सदा आपके साथ जुड़ा रहूं, मेरे को पब्लिक में नहीं जाना, मेरे को किसी को कुछ नहीं बताना, मेरे को ये मतलब कि भाता नहीं है, मैं अपने में डूबा रहूं, आपके साथ रहूं, बस इतना ही। मैंने केशव को भी बोला, तो केशव ने भी यही बात बोली कि गुरुदेव नहीं, अभी रहने दो, जब तक आप हो तब तक मैं बताऊंगा ही नहीं। ऐसे समझो, बुद्ध कभी भी पहल नहीं करते। अगर तुम किसी बुद्ध के पास चले जाओ और तुम बैठे रहो आराम से, तो बुद्ध अपने मौन में डूबा रहेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। बोलना उसके लिए बहुत अत्याचार की बात है, बुद्ध कभी नहीं बोलना चाहते। फिर जहां भी तुम देखो कोई बुद्ध तुम्हें मिल जाए, तो तुम रिक्वेस्ट भेजो, कुछ भी करो, उसको पकड़ लो। बुद्ध सदा ही चाहेगा कि वो तुमसे दूर हो, मगर तुम सदा ही चाहो कि वो तुम उसे पकड़ लो, किसी भी तरीके से उसे पकड़ लो। क्योंकि बुद्ध के साथ जुड़ने के बाद ये तो पक्की बात है कि तुम्हारा सौभाग्य जागेगा, अब तुम्हारी गति बढ़ जाएगी, अब तुम इस पृथ्वी पर जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जियोगे। बुद्ध के जुड़ने के साथ ही तुम्हें अपना एहसास हो जाएगा कि तुम हो क्या। बुद्धों की बातें भी अगर हमारे को कान में पड़ जाएं, बुद्धों की बातें भी अगर हम सुन लें, तो हमें यह एहसास तो हो जाता है कि हम जानवर नहीं हैं। जानवर, मैं जानवरों को नहीं कह रहा हूं, जानवर मैं उसे कह रहा हूं जिसे अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, जो जी तो रहा है मगर दिशा ही नहीं पता। फिर जी किस लिए रहा है जब दिशा ही नहीं पता? तो बुद्धों के साथ जुड़ने के बाद पहली बार पता लगता है कि हमारा लक्ष्य कुछ है, हम यूं ही नहीं पैदा हो गए। दूसरा, बुद्धों के साथ जुड़ने के बाद यह पता लगता है कि हम भिखारी नहीं हैं, कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाकर हम
हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारी वो इच्छा पूरी हो। हम भिखारी नहीं हैं। बुद्धों के साथ जुड़ने के बाद ये पता लगता है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो सम्राट हैं। हम अपने को जान नहीं पा रहे हैं, हम सम्राट हैं। मांगना थोड़ी ना है, बिना मांगे उतना मिला हुआ जितना हम जी नहीं पा रहे हैं। तो बुद्ध अगर तुम्हें कहीं मिले, किसी भी रूप में मिले, तो उन्हें कभी नहीं छोड़ना। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात समझते हैं कि मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई और शाम तक लक्ष्मी ने जो है रिक्वेस्ट भेज दी। वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ, उसने रिक्वेस्ट भेज दी, वो बिल्कुल ठीक। मगर फिर तुमने कहा कि आजकल ऐसा हो रहा है कि जो सोच रही हूं वो हो जाता है। ये एक सिद्धि है। अब ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसकी कुछ साधनाएं हैं, वो साधनाएं करके हम इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बहुत ही छोटी और बहुत ही बेकार की सिद्धि है। या हमारी साधना में हम गुरु के इतना करीब आ जाते हैं और ये चीजें प्रकट होने लगती हैं। ध्यान रखना, परमात्मा सबसे बाद में आएगा, पहले तो सिद्धियां ही आती हैं। सिद्धियों से तुम्हारे बारे में पता लगता है कि तुम कहां जाना चाहते हो। क्या तुम अब भी काम वासना, अब भी वासनाओं को जीना चाहते हो, तो सिद्धियों में तुम उलझ जाओगे। और अगर सिद्धियां तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम गुरु के चरणों में सिद्धि रखोगे और परमात्मा में चले जाओगे। तो परमात्मा से पहले सिद्धियां ही आती हैं। सिद्धियां बताती हैं कि तुम गुरु के प्रेम में कितना आगे बढ़ गए हो। अब गुरु और तुम लगभग लगभग एक होने जा रहे हो, इतना करीब आ गए। अब उस शुद्धता को और शुद्ध करना है। अभी तो परिवार भी भीतर है, बहुत सारी बातें, अब उसे और शुद्ध करके और आगे बढ़ना है ताकि परमात्मा हो सको, गुरु में विलीन हो जाओ। और ये छोटी छोटी सिद्धियां एक हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे एक दो घटनाएं मैं बताता हूं, उन्हें भी समझ लेना। तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं, संदीप के साथ भी ऐसा हुआ था कुछ समय पहले। एक बार की बात है, गुरु माँ और हम लोग धूप में बैठे हुए थे। सर्दियों का समय था, हम चेयर पे आराम से बैठे हुए थे। तो गुरु माँ ने कुछ दिन पहले मुझसे बोला था कि ये सिद्धियां क्या होती हैं और कैसे इसे सिद्ध करा जाता है, क्या ऐसा होता है। तो मैंने गुरु माँ को बताया कि बस ये छोटी छोटी सी बात है और ये बच्चों के खेल खिलौने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर हम लोग बैठे हुए थे तो गुरु माँ ने, सामने ही सड़क पर एक व्यक्ति अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। तो गुरु माँ ने उसको देखा और गुरु माँ के मन में आया कि ये व्यक्ति स्कूटर स्टार्ट कर रहा है, स्कूटर स्टार्ट होते ही गिर जाएगा, स्कूटर गिर जाएगा। और जैसे उसने स्कूटर स्टार्ट करा, स्कूटर गिर गया। फिर गुरु माँ बहुत जोर की हंसी। गुरु माँ ने मेरे को कहा कि देखो, मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हो गया, अब हो सकता है ये संयोग हो। हाँ, मैंने कहा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और करो। फिर गुरु माँ ने फिर दोबारा यही कहा कि स्कूटर फिर दोबारा गिर जाए, और स्कूटर फिर दोबारा गिर गया। फिर गुरु माँ और हंसी, और फिर मैंने कहा कि एक बार और ट्राई करो। फिर गुरु माँ ने कहा कि जब ये स्कूटर पे बैठने लगे तब स्कूटर गिर जाए और ये भी गिर जाए, मगर इसे चोट बिल्कुल ना लगे। अब यही हुआ, जब वो बैठा तो स्कूटर भी गिरा और स्कूटर उसके ऊपर गिर गया, टांग के ऊपर। एक टांग उसकी दब गई नीचे, और जब वो टांग दब गई और वो गिरा तो उसको उठाने के लिए और लोग भी आए और मैं भी चला गया। तो फिर मैंने उससे पूछा, आपको बहुत जोर की कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके ऊपर पूरा स्कूटर ही गिर गया। उसने देखा और वो हंसने लगा। उसने कहा, मेरे को भी ताज्जुब हो रहा, चोट तो लगी नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांग की हड्डी गई। और हंसता रहा वो, और हम भी हंसते रहे। फिर गुरु माँ को मैंने कहा कि तुम कुछ और आगे देखना चाहो। गुरु माँ ने कहा, नहीं, इतना ही ठीक है। हाँ, ये पता लग गया कि जो हम सोचते हैं वो भविष्य में घट सकता है। हमारे सोचने के कारण किसी का भी भविष्य चेंज हो सकता है, हमारे सोचने के कारण हमारा भी भविष्य चेंज हो सकता है। तो क्यों ना बेटर है कि हम ऐसा सोचें कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाए। गुरु माँ ने कहा, यही हर साधक को करना चाहिए। ठीक है, मुझे तो बस ये चेक करना था कि सच में सिद्धियां होती हैं, ये काल्पनिक बातें।
क्योंकि अपने साथ तो तुम कल्पनाओं में करके उलझ सकते हो, दूसरे के साथ तुम करो और वही परिणाम घटित हो जाए, सामने ही घटित हो जाए, और एक बार नहीं 3 बार। ऐसी एक मेरी शादी का जर्मन में है, उनका अपना रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में वो काम करती हैं, उनका अपना रेस्टोरेंट नहीं, वो काम करती हैं। तो वो साधना कर रही थी और उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुदेव मैं ये साधना कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो रहा है। तो मैंने उसे कहा कि तू कुछ करके देख, प्रैक्टिकल करके देख। उसने कहा ठीक है। उसका रेस्टोरेंट चालू हुआ और वो सर्विस कर रही थी और एक फॉरेनर वहां पे खाना खा रहा था। उसने उसको देखकर मन में सोचा कि ये जाते वक्त मुझे एक अच्छा अमाउंट देकर जाए, टिप के रूप में। और जब वो जाने लगा तो उसने तारीफ करी उसकी सर्विस की और उसे पैसे दिए। और जब उसे पैसे दिए तो उसने कहा कि ये दोबारा फिर मेरे को और पैसे दे। उसने दोबारा भी उसको पैसे दिए। जब वो जाने लगा, उठ के चले ही जाने लगा, तब उसने पैसे दिए। और उसने फिर ये तीसरी बार सोचा कि ये खाना पैक करवा के ले जाए अपने साथ, और ये भी हो गया कि खाना पैक करवा के ले जाए। उसने मुझे बताया नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जो है उसने सोचा कि मैं जहां जॉब करती हूं ये मेरी सैलरी बढ़ा दें, और अचानक उसके ऑनर ने बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी लग रही है, जो भी कस्टमर आते हैं बड़े खुश होते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तुम्हारी वजह से, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं। फिर तो वो बहुत खुश हुई और उसने मेरे को मैसेज करा कि गुरुदेव चमत्कार हो गया, ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने उसे कहा कि तू ये भी कह सकती है कि जिस रेस्टोरेंट में तू काम करती है, तेरा बॉस जो है तेरे को ही वहां खड़ा कर दे और तेरे ही हाथ में पूरा रेस्टोरेंट दे दे। ये सिर्फ मैंने उसे कहा, मगर उसने कहा नहीं गुरुदेव, मुझे परमात्मा के साथ एक होना है, रेस्टोरेंट लेकर मैं क्या करूं? जितना पैसा मुझे मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए, मुझे तो परमात्मा के साथ एक होना है। तब इस बात को समझो। और ये छोटी छोटी सिद्धियां बहुत सारे साधकों के साथ घटती हैं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम इसमें उलझ ना जाना कहीं। तुम जो सोचोगे वो सच हो जाएगा, तुम जो कहोगे वो सच हो जाएगा, और यहां तक कि दूसरे व्यक्ति के साथ भी सच हो जाएगा। मगर ये बात तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए है कि तुम गुरु के बहुत करीब आ गए हो। अब दीपाली देख रही होगी मेरी वीडियो, और दीपाली मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि इसके बाद तुम मेरे को ये ऑडियो नहीं करना कि गुरुदेव मैंने ये सोचा और सच हो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी वो हो रहा है ना। तो ये बहुत सारे साधकों के साथ होता है। जब हम एकदम सही साधना करते हैं, हम सही गुरु के साथ जुड़े होते हैं और हमारी गति अच्छी हो रही होती है, तो हमें कभी भी ये चिंता नहीं करनी है कि सिद्धियां मिलेंगी नहीं मिलेगी। सिद्धियां तो 101% मिलेंगी, और ऐसी सिद्धियां मिलेंगी जो तुमने कभी ग्रंथों में भी नहीं पढ़ी हो। तुम हैरान हो जाओगे, ऐसी चमत्कार चमत्कार वाली बातें तुम्हें मिलेंगी। मगर हमेशा ध्यान रखना, ये सब मन का धोखा है, क्योंकि मन किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि तुम परम मौन को उपलब्ध हो जाओ। मन तुम्हें उलझा के रखेगा और तुम्हें परमात्मा होना है। तो इससे हमेशा अलर्ट रहना, इससे हमेशा सावधान रहना, सतर्क रहना। मन में कभी भी ऐसा हो तो तुरंत समझ जाना। 2 चीजें हैं, तुरंत समझ जाना कि मन तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें वो सारी चीजें देने लगा है जो तुमको चाहिए होंगी, और अब तुम्हारा पूरा का पूरा गुरु की तरफ जाने लगा, तुम्हारी पूरी साधना गुरु की तरफ जाने लगी। अब पूर्णतः तुम परमात्मा में समाने लगे। अब परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है और तुम परमात्मा की पुकार सुन के चल पड़े हो। अब प्यार वन साइडेड नहीं है, अब प्यार एक तरफा नहीं है। वो भी तुम्हें प्रेम कर रहा है, तुम भी उसे प्रेम कर रहे हो। जल्दी ये मिलन घटित हो जाएगा। अब तुम पर निर्भर करता है सिद्धियां,
या परमात्मा? क्योंकि यह हर एक के जीवन में घटित होता है। बुद्ध के जीवन में अंत में यह घटित हुआ। उसे वो मारा बोलते हैं मन। उन्होंने कहा कि तुम्हें दिव्य आयु मिलेगी। बुद्ध ने कहा कितनी भी बड़ी आयु हो, मृत्यु तो होगी ना। उन्होंने कहा तुम्हें सुंदर स्त्रियां मिलेंगी। बुद्ध ने कहा कितनी भी सुंदर स्त्रियां हो, कभी तो वो कुरूप होंगी ना, बीमार तो पड़ेंगी ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा तुम्हें सारा पृथ्वी पर पूरा राज मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा नहीं। ये मैं शब्दों में बता रहा हूं, बुद्ध वहां मौन ही रहे थे और बुद्ध के मन ने बहुत कुछ ऐसा कहा था। तुम इसे समझना, अपने गुरु के प्रति प्रेम को पूरा शुद्ध करना, पूरी अच्छे तरीके से उतरना। ध्यान रखना, तुम इसी गुरु को पाने के लिए बार बार पैदा हो रहे थे, इसी गुरु को पाने के लिए पैदा हो रहे थे, इसी गुरु में विलीन होने के लिए पैदा हो रहे थे। पति पत्नी बच्चे संभोग सेक्स पैसा धन दौलत, ये तो हर जन्म में तुमने जिया है, हर जन्म में तुमने जिया है, बस गुरु के साथ नहीं जिए। और ये संयोग इस जन्म में घटित हो गया तो अब इसमें पूरा डूब जाओ। ठीक है, सावधान रहना मन की चालाकियों से। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।